हर हर महादेव। शिव का नाम सुनते ही दिल शांत हो जाता है। भोलेनाथ, जिनके बिना सृष्टि अधूरी है। शिव का हर रूप कोई ना कोई रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। एक तरफ वो अघोरी योगी हैं, दूसरी तरफ करुणा और ममता से भरे पिता। लेकिन जब संसार के नियम तोड़े जाते हैं, जब अधर्म सिर चढ़कर बोलने लगता है, तो शिव रौद्र हो जाते हैं। तब प्रकट होते हैं उनके भीतर से काल भैरव, वो रूप जिसे देखकर देवता कांप उठें, दिशाएं थर्रा उठें। आज हम जानेंगे महादेव का काल भैरव रूप कैसे बना, क्यों उन्होंने ब्रह्मा का सिर काट दिया, क्यों उन्हें भिक्षाटन करना पड़ा, और क्यों आज भी वाराणसी में उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो सत्य है जो हमें सिखाता है कि न्याय और विनम्रता क्या होती है। तो अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कथा आपके दिल को छू लेगी, ये मेरा विश्वास कहता है। दोस्तों, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने दुनिया रची। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जीव जंतु, मानव। ब्रह्मा के मन में गर्व बढ़ता गया। उन्होंने 4 मुख बनाए ताकि वो चारों दिशाओं में देख सकें, और धीरे धीरे उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने 5वां मुख भी बना लिया। 5वां मुख आकाश की ओर देखने लगा और वो कहने लगे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही सर्वोच्च हूं। शिव और विष्णु भी मेरे अधीन हैं। देवता ये सब देख सुनकर डर गए। अधर्म फैलने लगा। शिव के पास जाकर बोले, प्रभु आप ही कुछ कीजिए, ब्रह्मा का अहंकार सृष्टि का संतुलन बिगाड़ रहा है। तब शिव ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, धर्म के लिए न्याय तो करना पड़ेगा। जब सिर अहंकार से भर जाए तो उसे उतार देना चाहिए। इतना कह के शिवजी कैलाश से उठे, त्रिशूल उठाया। उनकी जटाओं से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। आंखें लाल थीं। देवता कांप उठे, संसार थम गया। शिव ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने देखा उनके आराध्य स्वयं सामने खड़े हैं, फिर भी उनके अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया। वे बोले, शिव तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? यह सृष्टि मेरी है, तुम मेरे अधीन हो। शिवजी मौन खड़े रहे, लेकिन उनके भीतर की ऊर्जा बढ़ती रही, और तभी उनके माथे से प्रकट हुए काल भैरव। काल भैरव दोस्तों, काल भैरव जो काला वर्ण, विकराल नेत्र, गले में मुंडमाला, हाथ में त्रिशूल और खप्पर। उनकी गर्जना सुनकर आकाश फटने लगा। पृथ्वी कांप उठी। देवता भी भाग खड़े हुए। काल भैरव ने ब्रह्मा की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारा अहंकार अब और नहीं सहा जाएगा। उन्होंने अपने नाखून से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा का सिर उनके हाथ में चिपक गया। 4 मुख बचे और उनका घमंड चूर चूर हो गया। ब्रह्मा रोने लगे। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। धर्म की रक्षा हो गई। लेकिन ब्रह्मा का सिर उनके हाथों से अलग नहीं हुआ। शिव प्रकट हुए और बोले, काल भैरव तुमने धर्म की रक्षा की है, लेकिन ब्रह्मा को मारना पाप है। अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। काल भैरव विनम्र होकर बोले, प्रभु आप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा करूंगा। इस पर शिव ने कहा, तुम भिक्षाटन करोगे, नगर नगर जाओगे, लोगों से भिक्षा मांगोगे, जब तक तुम्हारा पाप धुल नहीं जाता। काल भैरव सिर झुकाए भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। काले वस्त्र, विकराल रूप, गले में मुंडमाला, ये कहते कहते कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। लोग डरते भाग जाते, लेकिन वो चलते रहे, गांव गांव, नगर नगर। आखिरकार काल भैरव वाराणसी पहुंचे, काशी, जहां विश्व का वास है। जैसे ही उनके चरण काशी में पड़े, ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर गया। पाप का बंधन टूट गया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, हे भैरव आज से काशी तुम्हारी है। तुम इस नगरी के रक्षक हो। काशी में जो तुम्हारी शरण लेगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तुम ही यहाँ के कोतवाल हो। यही कारण है कि आज भी वाराणसी में कहते हैं, बिना काल भैरव की अनुमति कोई काशी में रह ही नहीं सकता। वो ही धर्म के रक्षक हैं, वो ही न्याय के स्वामी हैं। काल भैरव का रूप हमें क्या सिखाता है कि जब संसार में अन्याय बढ़ जाए
तो न्याय के लिए रौद्र बनना पड़ता है, लेकिन रौद्रता में भी विनम्रता होनी चाहिए। अगर कोई पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए। काल भैरव हमें याद दिलाते हैं कि शिव का हर रूप करुणा से भरा है। उनका क्रोध भी प्रेम का ही रूप है। वो पाप का नाश करने आते हैं ताकि संसार में धर्म टिका रहे। आज भी लोग वाराणसी में काल भैरव की पूजा करते हैं, कुत्तों को भोजन कराते हैं, क्योंकि कुत्ता काल भैरव का वाहन है। कहते हैं कि जहाँ काल भैरव हैं वहाँ कोई बुरी शक्ति टिक ही नहीं सकती। तो दोस्तों, महादेव का काल भैरव रूप केवल भय का प्रतीक नहीं है, वो न्याय का प्रतीक भी हैं। वो सिखाते हैं कि अपने भीतर के अधर्म को नष्ट करो। अगर तुम्हें किसी के लिए खड़ा होना पड़े तो डरो मत। आज शिव से यही प्रार्थना करो कि हे काल भैरव, हमारे भीतर के पापों का नाश करो। हमें इतना साहस दो कि हम धर्म के लिए खड़े रह सकें। हमें भी ऐसा बना दो कि आपके चरणों की शरण में आ सकें। हर हर महादेव। जय काल भैरव।